Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hey guys, it's नीरज एंड वेलकम टू Q-Tricks। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं रोज सुबह 6 बजे लाइव क्लास उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। और इसमें क्विज होगा। अभी शुरुआत में हम 10 से 12 क्वेश्चंस क्विज में रहेंगे। वो क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसके ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो जो आंसर्स हैं वो भी बहुत जल्दी जल्दी आपको कमेंट में मिलेंगे। तो इसीलिए तब भी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। तो अभी स्ट्रेंथ कम है, तो इसीलिए सिर्फ 10 या 12 क्वेश्चन के साथ हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। जनरली मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरी टीम बनाती है। और इन क्वेश्चंस को कराने के लिए मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कि आप लोग ऐसा ना सोचें कि सर आप सारी चीज़ें कैसे पढ़ा दे रहे हो। तो ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मैं बेसिकली क्वांट का टीचर हूँ, और इसमें यह है कि कोई भी टीम में से कोई भी ये क्लास ले लेगा। तो सुबह 6 बजे हर कोई अवेलेबल नहीं हो पाता है, कंटेंट बना हुआ रहता है, तो उसकी क्लास मैं आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो सुबह 6 बजे रोज लाइव क्लास होगी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रेगुलर प्रैक्टिस अपनी करें। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी तीनों के, सभी दोनों के जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है चना, आलू, बजरी या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? अगर कोई रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आप भी इसको एज अ लाइव फील कर सकते हो, आंसर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या गेस कर सकते हो। तो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है आपसे पूछा गया है। जैसे कि मैंने बताया, जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चना, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है बजरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कई लोग आंसर कर भी रहे होंगे। तो इसका आंसर है वो है आलू, यानी जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है उसको आलू बहुत ज्यादा पसंद है। मोनाल की एक फोटो भी यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उत्तराखंड को कांचुल खर्क क्या है? उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में आपको दिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जड़ी बूटी शोध केंद्र, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर केंद्र, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग संरक्षण ऑप्शन एवं प्रजनन केंद्र, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या था, उत्तराखंड में कांचुल खर्क क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जड़ी बूटी शोध केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग संरक्षण है या एवं प्रजनन केंद्र है, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका आंसर है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद मिल पाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 3, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? जो फोटो लगी हुई है उसमें आपको मृग दिख रहे हैं, हिरन दिख रहे हैं, बारहसिंघा दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में जो बारहसिंघा हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जनपद आपसे पूछा गया, यानी उत्तराखंड के किस जिले में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो जो आपके ऑप्शन है वो आपके सामने है, ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी उत्तरकाशी या ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। चलिए जल्दी से वेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़, यानी पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है जनरली, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है। तो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने वो है गढ़वाली ऑप्शन ए, कुमाऊनी ऑप्शन बी, संस्कृत ऑप्शन सी और जौनसारी ऑप्शन डी। तो जो 4 ऑप्शन है इसके जो आंसर्स होंगे वो आपको बताने होंगे। क्या क्या आंसर है इसके, देखिए, कुमाऊनी, गढ़वाली, संस्कृत या जौनसारी। यानी उत्तराखंड की राज्य की द्वितीय राजभाषा क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो उसका आंसर जो है वो है संस्कृत। लाइव क्लास रोज सुबह 6 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सिर्फ Q-Tricks 2.0 पर अपनी प्रैक्टिस करिए और आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाख्यू ओडेयार कहाँ पर स्थित है? काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल लाख्यू ओडेयार कहाँ पर स्थित है? आपके सामने जो ऑप्शन है वो है पौड़ी में,
अल्मोड़ा में, चमोली में और नैनीताल में। तो यानी ऑप्शन ए है पौड़ी, बी है अल्मोड़ा, सी है चमोली और डी है नैनीताल। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड पीसीएस का जो मेंस का जो 7th पेपर है उसकी मैथ्स की क्लास भी चल रही है रेगुलर, और उत्तराखंड लेक्चरर इंटर कॉलेज का के लिए जो मैथ्स का सेक्शन है, जीआईटी सेक्शन, वो भी मैं पढ़ा रहा हूँ रेगुलर लाइव यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसकी फीस नहीं है। तो बिल्कुल फ्री में कोर्स चल रहा है, आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ाई जा रही है। यदि कोई बायो बैकग्राउंड का है या आर्ट्स बैकग्राउंड का है या कॉमर्स बैकग्राउंड का है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, निम्न में से किसका मूल नाम सरला बहन था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे उत्तराखंड डीएलएड की बात करें या यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की बात करें, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है आपके सामने वो हैं कैथरीन हेलीमन, नाइटेंगल फ्लोरेंस, आकांक्षा श्रीवास्तव या फरजाना बानो। आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसका मूल नाम सरला बहन था? कैथरीन हेलीमैन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? अगर किसी को आंसर भी पता है ऑप्शन आने से पहले तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है। जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1926 में यानी 1926 में, ऑप्शन बी 1927 यानी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, या ऑप्शन नंबर डी 1929 में, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। इन वीडियोस को बार बार देखिए, बहुत छोटी छोटी वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील ना हो और जल्दी से आपकी चीज़ें 10 क्वेश्चन अगर रोज के रिवाइज करोगे तो सोचो एक महीने में 300 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन मिनिमम अभी लेके आ रहे हैं हम, जल्दी से 20 30 40 ऐसे बढ़ाएंगे नंबर क्वेश्चन को जब क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अगर मिनिमम आप 10 भी एक दिन में करते हो तो बार बार रिवाइज करते हो तो महीने में आपके 300 क्वेश्चन कम से कम हो जा रहे हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी ने कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? ठीक है, तो गांधी जी कौसानी में रहे थे, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में कौसानी पड़ता है, तो वहाँ पे रहे थे, अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी। वहाँ पे एक आश्रम भी है, अनाशक्ति आश्रम, महात्मा गांधी जी का। तो जो कितने दिन वो रुके थे ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन में है 12 दिन, ऑप्शन बी है 13 दिन, ऑप्शन सी है 14 दिन और ऑप्शन डी है 15 दिन। तो आपके सामने ऑप्शन है और आपके सामने क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन में एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, महात्मा गांधी जी ने कौसानी में अपने कितने दिनों के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 12 दिन वो वहां पे रहे थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो इसके जो ऑप्शन है आपके सामने वो है मानस खंड, जलांधर खंड, केदार खंड या हिमालय खंड। ठीक है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है इसमें आपके पास मानस खंड, जलंधर खंड और केदार खंड और हिमाचल खंड था, बट जो आंसर होगा वो केदार खंड होगा। कई लोगों को ये बहुत स्पीड से लग रहा होगा क्योंकि देखो क्विज है, आप आपको यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टीचिंग यू, यहाँ पे हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये जो सीरीज है सुबह 6 बजे का, इसका जो मोटिव है वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराना, पढ़ाना इसका मोटिव नहीं है। क्यूट्रिक्स 2.0 के चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मयंक त्रिपाठी सर द्वारा, जो इसमें पीसीएस हैं, उनके द्वारा पढ़ाई जा चुकी है, तो उनको जाके आप पढ़ सकते हैं। ये फिलहाल सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? तो जो आपके ऑप्शन है वो है पृथ्वीपाल, श्यामपाल, कनकपाल या अजयपाल। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है पृथ्वीपाल, ऑप्शन बी है श्यामपाल, ऑप्शन सी है कनकपाल, ऑप्शन डी है अजयपाल। तो जो आंसर है वो है कनकपाल, यानी जो गढ़वाल का पवार वंश था। ये आपने सुना होगा, कई वंश के बारे में आप लोगों ने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, कत्यूरी वंश, पवार वंश, गुप्त वंश। तो ये जो पवार वंश था इसके जो संस्थापक थे वो कनकपाल थे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं जनरली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ बैंकिंग के स्टूडेंट्स को, और साथ ही अभी शुरू किया है क्यूट्रिक्स 2.0 पे उत्तराखंड के जो एग्जाम्स हैं उसमें जो मैथ्स आती है वो पढ़ाना।
ये जीएस मेरा पार्ट नहीं है, सुबह 6 बजे कोई और फैकल्टी मेंबर अवेलेबल नहीं है। ये जो स्टडी मटेरियल है, ये जो मटेरियल आप है, जो कंटेंट है, ये ऑलरेडी टीम बना देती है। मेरा काम है सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाना। तो ऑप्शन नंबर सी है कनकपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? शिवालिक श्रेणी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, ये आपका क्वेश्चन है। आपका आंसर है पहला ए ऑप्शन है मंदगाधन पर्वत, ऑप्शन बी है मैनाक पर्वत, ऑप्शन सी है कैलाश पर्वत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर होगा मैनाक पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस श्रेणी में जीवांश मिलते हैं? अब किस श्रेणी, कुछ श्रेणियां आपको दी हुई होंगी ऑप्शन में जो कि आपके सामने हैं। बाह्य हिमालय में जीवांश मिलते हैं, या मध्य हिमालय में जीवांश मिलते हैं, या वृहद हिमालय में जीवांश मिलते हैं, या ट्रांस हिमालय में जीवांश मिलते हैं। तो जीवांश में जो मिलते हैं वो मिलते हैं, मुझे भी पता है इसका आंसर, बाह्य हिमालय में जीवांश मिलते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं हम लोग, निम्न में से किसका संबंध हिमालय बचाओ देश बचाओ स्लोगन से है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका संबंध है हिमालय बचाओ देश बचाओ के स्लोगन से संबंध है? तो वो जो होंगे वो होंगे सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा का जो संबंध है वो हिमालय बचाओ देश बचाओ के स्लोगन से है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन टोटल किए हुए हैं। ये क्वेश्चंस जैसा कि मैंने कहा, अगर मिनिमम आप 10 क्वेश्चन भी एक दिन में करते हो प्रैक्टिस, तो आपके पूरे के पूरे सारे पूरे महीने में 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्लास में। ठीक है, और जहाँ तक हर संडे या सैटरडे को हम कोशिश करेंगे कि जितने पूरे हफ्ते हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं उन सभी को हम एक साथ ले लें और फिर उसका रिवीजन हम लोग करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हमने करने थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पहली क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि और बच्चों तक ये चीज़ पहुंच पाए। रेगुलर प्रैक्टिस सेशन फॉर उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सुबह 6 बजे ओनली ऑन क्यूट्रिक्स 2.0। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।